हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स फैंस। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरीके के नए वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। आज का जो पॉइंट्स है वो पहला है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। तो पहला पॉइंट है, व्हाट इज़ सेंसेक्स या निफ्टी। सेंसेक्स एक्चुअली में क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अबव 1600 प्लस कंपनीज जो है वो लिस्टेड की हुई है, लिस्टेड हो रखी है। तो उन्हें जो लिस्टेड कंपनीज है उन्हें सेंसेक्स बोलते हैं। और निफ्टी क्या है, निफ्टी उन 1600 कंपनीज में से 50 कंपनीज जो बेस्ट कंपनीज होती है उसे निफ्टी कहते हैं। निफ्टी को हम ऐसे भी कह सकते हैं निफ्टी 50। अब सेंसेक्स और निफ्टी बने क्यों हैं। सेंसेक्स तो एज जनरल टर्म्स जो रजिस्टर्ड है एनएसई में उन्हें सेंसेक्स बोलते हैं। लेकिन निफ्टी होता क्या है। निफ्टी होता है एक्चुअली में, जैसे कि मान लीजिए हम किसी चावल की दुकान पे जाते हैं। हम दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे कुछ अच्छे ब्रांड के चावल दिखाओ। तो दुकानदार हमें कुछ अच्छे ब्रांड के चावल दिखाता है। उसके पास बहुत सारी चावल होते हैं, वैरायटी, लेकिन कुछ अच्छे चावल दिखाता है हमें। हम उसमें से एक चावल सेलेक्ट करते हैं। तो सेम यही निफ्टी के साथ हो रखा है। अब इस टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो मैं, सेम यही निफ्टी के साथ है। फॉरेनर्स इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करना होता है। तो उन्हें उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन सी कंपनी बेस्ट नहीं है, उन्हें रिटर्न कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो एनएससी जो है वो कुछ बेस्ट कंपनीज को निफ्टी की कैटेगरी में रख दिया है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको बेस्ट टू बेस्ट जो है रिटर्न मिलेगा। तो सेम यही निफ्टी है। निफ्टी और सेंसेक्स है, और जितनी भी कंपनीज निफ्टी की है वो सेंसेक्स में भी रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन जो सेंसेक्स में जो रजिस्टर्ड है उनमें से जो बेस्ट कंपनीज है उसे निफ्टी में रखा गया है। अब निफ्टी में आप पूछेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज निफ्टी में, तो मैं कुछ लिस्ट वगैरह दिखाता हूँ। बाकी आप गूगल से आप देख सकते हैं कि बेस्ट निफ्टी कंपनीज कौन सी है, लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज कौन सी है। अब जैसे एचडीएफसी हो गया, बजाज ऑटो हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, ये निफ्टी कैटेगराइज कंपनीज है जिसे एनएससी ने निफ्टी में रखा हुआ है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। इक्विटी शेयर मार्केट में इंडेक्स पॉइंट क्या होता है। बहुत बार सुनते हैं कि इंडेक्स है, इंडेक्स इतने से बढ़ गया या क्या ये हुआ। तो इंडेक्स एक्चुअली में क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट और पर्टिकुलर सेक्टर मार्केट नोन एज इंडेक्स। अ पर्टिकुलर सेक्टर मार्केट लाइक मान लीजिए निफ्टी बैंक और कभी आप देखोगे निफ्टी बैंक और एक्सिस बैंक या आईसीआईसी बैंक, उन दोनों का जो ग्राफ देखोगे आप, सेम डायरेक्शन में मूव होता है। अगर मान लीजिए एक्सिस बैंक का ग्राफ ऊपर होता है, अब जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये नहीं, ये वाला एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। अब देखेंगे कि एक्सिस बैंक देखिए धीरे 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 बढ़ रहा है, और सेम पैटर्न इसका भी है निफ्टी बैंक का। आप देखेंगे दोनों का ग्राफ सेम है, आपको दिख रहा हो तो दोनों का ग्राफ देखेंगे आप सेम है। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर सेक्टर हो गया कि निफ्टी बैंक का हमने एक्सिस बैंक से कंपेयर कर लिया। अब ओवरऑल सेक्टर की बात करते हैं इंडेक्स में। ओवरऑल सेक्टर में हो गया, आप किसी भी इक्विटी शेयर्स को ले लीजिए, जैसे बीएससी इंडेक्स हो गया। बीएससी का हम कंपेयर कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक पर्टिकुलर इक्विटी शेयर से हम कंपेयर कर रहे हैं। आप देखेंगे दोनों का जो ग्राफ है वो सेम पैटर्न पे है, ये भी बढ़ रहा है, बीएससी इंडेक्स भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है। इसी तरीके के मतलब ऑलमोस्ट जो है सेम पैटर्न का ग्राफ होता है। लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ एक्सेप्शन केसेस में ये भी होता है कि आप इंडेक्स सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स बढ़ रहा होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स का जो मतलब ग्राफ है वो डाउन होता रहता है। कुछ एक्सेप्शन भी है, ऐसा सेम नहीं होता। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट केसेस में ये देखा गया, मोस्टली केसेस में, कि दोनों सेम ही पैटर्न के होते हैं। अगर बीएससी सेंसेक्स गिर रहा है तो इक्विटी शेयर्स के, पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज भी गिरते हुए दिखेंगे आपको। तो मैंने ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। बाकी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा मेरा चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो लोग भी मेरी वीडियोस को देख पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।